नमस्कार मित्रों, आइए आज योगाभ्यास करने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसी आवश्यक बातों के बारे में चर्चा करते हैं जिनका जानना हर योगाभ्यासी को बहुत आवश्यक है। तो किन बातों का ध्यान रखे हर योगाभ्यासी कि जब हम कोई भी योगाभ्यास करते हैं तो सांसों पर ध्यान रखना चाहिए। कब सांस खींचनी है, कब सांस छोड़नी है। बेशक आप सूक्ष्म क्रियाएं करें, हल्की फुल्की क्रियाएं करें, लेकिन यदि उनके साथ बंद का लगाना, सांस का लेना और छोड़ना था, अंगों के मूवमेंट के साथ सांस का तालमेल मिला करके करेंगे तो आपको अधिकतम फायदा होगा। कपालभाति प्राणायाम का नाम आपने सुना है। कपालभाति प्राणायाम हम करेंगे, कमर गर्दन सीधे, वायु मुद्रा में बैठेंगे, अर्थात तर्जनी उंगली की नाखून को अंगूठे की टिप से दबाकर बाकी तीनों उंगलियां सीधी, और मैं आपको दिखाने के लिए मात्र 11 कपालभाति प्राणायाम करूंगा। इस प्रकार ध्यान को हृदय स्थल में अर्थात अनाहत चक्र में जो हमारे हृदय के पास है वहाँ पर केंद्रित करके आंखें बंद करके 11 कपालभाति इस प्रकार करें। तो जब हम कपालभाति हृदय स्थल में अनाहत चक्र में ध्यान केंद्रित करके करते हैं, इसका मतलब ऐसी भावना करते हैं कि पूरा सांस अनाहत चक्र में आ रहा है और वहीं से बाहर जा रहा है, वहीं आ रहा है, वहीं से बाहर जा रहा है। तो नासिका रंध्रों भी बराबर हो जाएंगे और हमारे अनाहत चक्र के आसपास के अंग स्वस्थ होंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निकटस्थ अंग हमारा हृदय है, हार्ट है। और श्वास नली और भोजन नली को फर्दर लाभ देने के लिए थोड़ा सा गर्दन को झुकाकर कपालभाति करेंगे इस प्रकार। फिर गर्दन सीधी करके 7, 5, 10, 12 करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, ऐसे। फिर गर्दन को बिल्कुल पीछे ले जाएंगे, ध्यान को आज्ञा चक्र में केंद्रित करेंगे, गर्दन को ढीला रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और फिर कुछ कपालभाति इस प्रकार फिर करेंगे। लेकिन जब हम गर्दन को पीछे ले जाते हैं तब आप देखेंगे कि ज़्यादा जोर पड़ता है गर्दन पर या मस्तक पर। तो आप अगर विद्यार्थी हैं, बुद्धि तेज करनी है तो आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि आपकी आयु अधिक है, कंधों से, गले से, श्वास नली या भोजन नली से संबंधित कोई परेशानी है तो ध्यान को विशुद्ध चक्र में केंद्रित करके इस तरह कम से कम 11, अधिक से अधिक 21 या 25, 26 प्राणायाम करेंगे। मैं 11 प्राणायाम करूँगा, ध्यान आज्ञा चक्र में केंद्रित करके, ऐसे। अब आप देखेंगे मेरी दोनों नासिकाएं लगभग बराबर चल रही हैं। देखिए, तो इस प्रकार यदि आप पर्टिकुलर चक्र पर ध्यान देकर, सांसों पर ध्यान देकर सही रूप में किसी भी क्रिया को परफॉर्म करते हैं तो दोनों नासिकाएं सम हो जाती हैं, सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, अधिकतम लाभ लेने में आप सफल होते हैं। और आपको अगर उस पर्टिकुलर अंग से संबंधित कोई भी व्याधि है तो वो भी शनय शनय दूर होने लगती है। उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनका पेट प्रायः खराब रहता है। तो पेट का केंद्र है मणिपुर चक्र अर्थात नाभि। तो नाभि में ध्यान केंद्रित करके हम कपालभाति करेंगे।
तो वायु मुद्रा में ही हाथ रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, ध्यान मणिपुर चक्र में। और वैसे तो हम पार्क में प्रतिदिन क्या करते हैं, 30 कपालभाति गर्दन सीधी करके, 11 कपालभाति गर्दन झुकाकर, फिर 30 सीधी करके, और फिर 15 बिल्कुल पीछे ले जा करके करते हैं। जिन लोगों की दोनों नासिकाएं सम नहीं चलती या देर में चलती हैं, वो एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास पहले करें, उसके बाद योगाभ्यास करें। क्या है शक्ति चालिनी मुद्रा? शक्ति चालिनी मुद्रा हमारी बहुत ही लोकप्रिय वीडियो है, आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हैं। उसमें पद्मासन में बैठेंगे, दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाकर शरीर को ऊपर नीचे, वैसे तो 20-25 बार करना चाहिए, लेकिन मैं समय की कमी होने के कारण मात्र 2-3 बार ही करके आपको दिखाऊंगा। दोनों हथेली नीचे टिकाई और शरीर को ऊपर नीचे लाए, इस प्रकार। दोनों हथेलियों को दाएं बाएं टिकाकर शरीर को आगे पीछे भी ला सकते हैं। इससे भी दोनों नासिकाएं बहुत जल्दी सम हो जाती हैं। सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने में हमको सहायता मिलती है। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल से करेंगे, अर्थात एक हाथ वायु मुद्रा में और दूसरा हाथ दाईं नासिका को बंद करके बाईं से सांस छोड़ेंगे, फिर दाईं से छोड़ेंगे, फिर बाईं से, फिर दाईं से, इस प्रकार। और फिर इसके विपरीत, अर्थात दायां हाथ वायु मुद्रा में, बाएं हाथ को उठा करके करेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि चाहे कोई सा भी प्राणायाम करें जिसमें अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल्स का प्रयोग करते हैं, बाईं नासिका से शुरू करेंगे और बाईं से ही समाप्त करेंगे। अब मैं एक एक्सरसाइज आपको पैरों की करके दिखाता हूँ, अर्थात नाभि से नीचे के अंग सभी स्वस्थ रहें। तो नाभि से नीचे के अंगों का चक्र है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र पर ध्यान टिका करके कैसे किसी क्रिया को किया जाता है, ध्यान से देखेंगे। वैसे तो शक्ति चालिनी मुद्रा जिसमें हथेली टिकाकर चाहे तो शरीर को आगे पीछे लाएं या ऊपर नीचे करें, उसको भी मूलाधार चक्र में ध्यान टिकाकर कर सकते हैं और अपने पैरों को और नाभि से नीचे के पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर भी एक दूसरी क्रिया, उसको हम कहते हैं, सबसे पहले ही शुरू करते हैं, वह है मंडूक आसन। नमस्कार मंत्र के साथ हम मंडूक आसन करते हैं। तो उसको करने के लिए हो सकता है कि आपको मेरा घुटने वगैरह शायद नहीं दिखेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को मोड़ करके, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, पूरा सांस भरेंगे, हाथों को जमीन पर टिकाकर सांस छोड़ते हुए सामने ले जाएंगे, मस्तक को जमीन पर टिकाकर और बोलेंगे ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च। सांस लेते हुए वापिस आएंगे। और ये तो आपने सुन ही लिया कि ध्यान पूरी तरह मूलाधार चक्र में रखेंगे। दूसरी बार दोनों मुट्ठियों को बंद करके नाभि के दोनों ओर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, सामने देखेंगे। ओम नमः शंकराय च मयस्कराय च। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और तीसरी बार बाईं हथेली को नाभि पर
और दाईं को बाईं के ऊपर और दोनों अंगूठों को मिला करके दोनों पसलियों के बीच में गड़ा करके सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस प्रकार ओम नमः शिवाय च शिवतराय च। फिर सांस लेते हुए वापिस आएंगे और ध्यान पूरी तरह मूलाधार चक्र में ही रखेंगे। और अंतिम दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करके सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे खूब इस तरह। ओम नमः गुरुदेवाय च महादेवाय च। इस क्रिया को करने से वज्रासन में बैठते हैं, पैर स्वस्थ रहते हैं, पेट अंदर रहता है, कमर दर्द नहीं होता, जो शुरू से इस क्रिया को करते रहते हैं। मैं 77 प्लस हूँ, अभी तक मेरे कंधे, घुटने, पेट, कमर एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो लोगों ने शुरू में नहीं किया बुढ़ापे में जाकर करें तो उनसे नहीं होगा। इसलिए वे बच्चे, वे नवयुवक जिनकी अभी आयु कम है, अवश्य इस क्रिया को करें और पेट को, घुटनों को, कमर को, हिप जॉइंट को, सबको स्वस्थ रखें तो किस्मत आपका साथ देगी। कोई भी व्याधि आपको पूरी जीवन सेध नहीं सकती। खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। देखो, वैसे हर क्रिया को इस तरह परफॉर्म करना चाहिए। सांसों का आना जाना, विशेष चक्र पर ध्यान, बंध का लगाना, ऐसी भावना करें कि अंदर लेते हुए सांस उसी चक्र पर आ रहा है और वहीं से बाहर जा रहा है। हर क्रिया के साथ ध्यान देकर करेंगे, लाभ उठाएंगे, औरों को भी शेयर करके उन्हें भी सही रास्ता दिखाने में सहायता करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।